राजस्थान की तपती दोपहरी में जब सूरज अपनी आग उगल रहा था, जयपुर की एक कार धीरे धीरे अलवर की दिशा में बढ़ रही थी। कार के अंदर 5 दोस्त बैठे थे, रिया, तनु, अनुष्का, कबीर और रोहित। इन सब की उम्र 20-22 साल के बीच थी। कॉलेज से छुट्टियां मिलते ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना राजस्थान के मशहूर हॉन्टेड स्पॉट भानगढ़ का किला जाएं। 20 साल की रिया सबसे ज्यादा उत्साहित थी। उसने कई बार यूट्यूब पर भानगढ़ किले के बारे में वीडियो देखे थे। कहते हैं यहाँ रात में कोई रुक नहीं सकता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी किले के गेट पर बोर्ड लगा रखा था, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश वर्जित है। रिया बार बार अपने दोस्तों से कह रही थी, दोस्तों आज तो मजा आने वाला है, भूत प्रेत की असली दुनिया से रूबरू होंगे। किले में घुसते ही सबके चेहरों पर रोमांच और डर का अजीब सा मिश्रण था। टूटी फूटी दीवारें, वीरान हवेलियां और हवा में फैली एक अजीब सी गंध, मानो बीते समय की कराहें अब भी यहाँ गूंज रही हो। जब सब घूम रहे थे तभी रिया को लगा जैसे कोई उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया, मत छू, यहाँ से चली जा। वह चौंक कर पलटी, मगर वहाँ कोई नहीं था। रिया हंस पड़ी और बोली, कबीर मजाक मत कर, मैं डरने वाली नहीं हूँ। कबीर दूर खड़ा तस्वीरें ले रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। रिया को थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने बात को हल्के में लिया। किले के बीचों बीच रिया को एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा दिखा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। दोस्तों ने उसे मना किया, रिया अंदर मत जाना, यह जगह खतरनाक लग रही है। मगर रिया की जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा थी। वह कमरे में दाखिल हुई। अंदर धूल जमी थी और कोनों में चमगादड़ लटके हुए थे, लेकिन कमरे के बीचों बीच मिट्टी में दबा कुछ चमक रहा था। रिया ने झुककर देखा, वह एक सोने का लॉकेट था जिस पर मोर का खूबसूरत पेंडेंट बना था। वाह कितना सुंदर है, उसने सोचा और उसे अपनी जेब में डाल लिया। शाम को 6 बजने से पहले सबने किला छोड़ दिया और पास के होटल में रुक गए। रात को कमरे में बैठी रिया ने लॉकेट को निकाला। लॉकेट सच में बहुत सुंदर था, मानो उसमें कोई अजीब सी चमक हो। रिया ने मुस्कुराते हुए लॉकेट को अपनी गर्दन में डाल लिया और बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसने सपना देखा। एक अंधेरे कमरे में कोई लड़की बैठी जोर जोर से सिसकियां भर रही थी। रिया उसके पास गई और बोली, तुम कौन हो? अचानक वह लड़की रोना बंद कर हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे भयावह हो गई। हाँ, अब तुम मेरी हो गई हो। रिया चीखते हुए जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था, सांसें तेज थीं। अगले दिन सब अपने अपने घर लौट गए। रिया भी दिल्ली में अपने घर आ गई। शुरुआत में सब ठीक लगा, मगर धीरे धीरे रिया को महसूस होने लगा कि उसके कमरे में कोई मौजूद है। रात में जब वह सोती तो अचानक उसके बिस्तर के पास किसी के चलने की आहट आती। कभी आईने में परछाई झिलमिलाती दिखती जो उसकी नहीं होती। उसकी नींद उचटने लगी, चेहरा पीला पड़ने लगा। उसके माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने कई बार पूछा, रिया सब ठीक तो है? मगर रिया चुप रहती। धीरे धीरे हालात और बिगड़े। रात को वह घर से निकल जाती और सुबह लौटती। माता पिता हैरान थे कि वह कहाँ जाती है। एक रात माता पिता ने उसके हाथ की घड़ी में गुप्त रूप से GPS ट्रैकर लगा दिया। उस रात उन्होंने देखा कि रिया की लोकेशन फिर से भानगढ़ किला दिखा रही है। यह देखकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुबह जब रिया लौटी, उन्होंने गौर किया कि वह पेंडेंट बार बार देख रही थी, मानो उस पर मोहित हो। अगले दिन माता पिता एक स्थानीय गुरुजी के पास पहुंचे और सारी घटना सुनाई। गुरुजी गंभीर हो गए और बोले, यह साधारण बात नहीं है। उस पेंडेंट में किसी आत्मा का वास है। तुम उसे गंगा जल मिला भोजन दो। अगर वह उल्टी करे और उल्टी काली निकले, समझ लेना कि उस पर कब्जा हो चुका है। माता पिता ने वैसा ही किया। जैसे ही रिया ने खाना खाया, उसे जोर से उल्टी हुई और उल्टी काली तरल थी। रिया वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। माता पिता ने तुरंत गुरुजी को बुलाया।
गुरुजी ने घर में एक हवन कुंड सजाया और मंत्रोच्चार करने लगे। रिया को एक अभिमंत्रित चक्र में बांधा गया। करीब 1 घंटे बाद रिया अचानक झटके खाने लगी। उसकी आंखें पीली चमकने लगी। उसके मुंह से एक दूसरी औरत की आवाज निकली, यह लड़की अब मेरी है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। माता पिता रोने लगे। गुरुजी डटे रहे और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। करीब 4 घंटे तक गुरुजी ने लगातार पूजा की। रिया कभी जोर से हंसती, कभी रोती, कभी माता पिता को धमकाती। वह पेंडेंट उसकी गर्दन में चमक रहा था, मानो भीतर से आग जल रही हो। आखिरकार गुरुजी ने उस आत्मा को आदेश दिया, इस लड़की को छोड़ दे, तेरी मुक्ति इसी में है। आत्मा चीखते हुए बोली, नहीं, यह मेरी है, यह मेरी है। लेकिन धीरे धीरे मंत्रों की शक्ति से आत्मा कमजोर होने लगी। रिया जोर से चीखकर बेहोश हो गई। गुरुजी ने तुरंत उस पेंडेंट को उसकी गर्दन से निकाला, उसे एक लाल कपड़े में बांधकर मिट्टी की एक मटकी में बंद कर दिया। फिर वे माता पिता से बोले, ये वस्तु शापित है, इसे धरती में दफन करना ही होगा। गुरुजी पेंडेंट को लेकर पास के जंगल में गए। एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने गहरा गड्ढा खोदा और मटकी को उसमें दबा दिया। पीछे मुड़े बिना वे वहां से निकल पड़े। उस रात पहली बार रिया गहरी नींद सोई। सुबह जब वह जागी तो उसका चेहरा सामान्य था। उसने अपने माता पिता को गले लगा लिया और बोली, माँ, पापा, मुझे कुछ याद नहीं, सब ठीक है ना? माता पिता की आंखों में आंसू थे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक है, आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन याद रखो, भानगढ़ के श्रापित खंडहरों से कभी कुछ अपने साथ मत लाना। कहानी यही खत्म होती है, मगर सवाल ये रह जाता है कि कितने और रहस्य अब भी भानगढ़ की दीवारों में कैद हैं। याद रखो, इस किले की हदें पार करने वाले अक्सर लौटकर नहीं आते। सूरज ढलते ही भानगढ़ की हवाओं में जो सन्नाटा छा जाता है, वह सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि उन आत्माओं की चेतावनी है जो अब भी किसी और की तलाश में है। आप बताइए, क्या आप भानगढ़ जाए और आपको वहां कुछ पसंद आ जाए तो क्या आप उसे अपने साथ लाएंगे?